हर दिन मेहनत करता था, पर नाम किसी और का होता था। हर मुस्कान के पीछे छिपा था एक सपना, कुछ अपना करने का, कुछ बड़ा करने का। कभी कभी जिंदगी आपको रोकती नहीं, बस आजमाती है। क्या आप अपनी पहचान के लिए एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं? जब नाम किसी और को मिले, पर मेहनत आपकी हो, तभी जन्म लेती है एक नई शुरुआत, ठीक वैसे जैसे राहुल ने की। राहुल एक 5 स्टार होटल में शेफ था। उसकी बनाई चाउमीन में ऐसा स्वाद होता था कि लोग उसे जादूगर कहने लगे थे। एक दिन एक वेटर बड़े उत्साह से बोला, राहुल भाई, आज आपकी चाउमीन ने तो धमाल मचा दिया। ग्राहक तो उंगलियां चाटते रह गए। राहुल बोला, चलो आज तुम लोगों को भी खिलाता हूं। मैं सिर्फ ग्राहकों के लिए ही थोड़ी बनाता हूं। दूसरा वेटर मजाक में बोला, खिला देना भाई, लेकिन अगर होटल में खाएंगे तो बॉस की डांट पक्की है। राहुल ने कहा, तो फिर एक काम करो, पैक करवा कर घर ले जाना। शाम को काम खत्म होते ही राहुल ने अपनी खास स्टाइल में ताजा और गर्मा गर्म चाउमीन बनाई और पैक कर दी, अपने वेटर दोस्तों के लिए और खुद के लिए, जिसे वह घर जाकर अपनी फैमिली के साथ खाएगा। दोनों वेटर चाउमीन के डिब्बे पाकर बच्चों की तरह खुश हो गए। उनकी मुस्कान देखकर राहुल को ऐसा लगा जैसे उसकी मेहनत का असली इनाम उसे मिल गया हो। राहुल खुशी खुशी घर पहुंचा और मुस्कुराते हुए बोला, लो प्रेरणा, चाउमीन लाया हूं तुम्हारे और बच्चों के लिए। प्रेरणा ने खुशी से कहा, अरे वाह, क्या बात है, आज तो हम लोगों को 5 स्टार होटल की चाउमीन खाने का मौका मिलेगा। राहुल हल्की मुस्कान के साथ बोला, मेहनत तो मैंने की है, लेकिन तारीफ और नाम होटल को मिल रहा है। वहां सिर्फ एक कर्मचारी बनकर रह गया हूं। कभी कभी लगता है अब समय आ गया है कि मैं भी कुछ अपना शुरू करूं, इसलिए मुझे अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। प्रेरणा उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखकर बोली, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका रेस्टोरेंट एक दिन सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट में गिना जाएगा। राहुल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम साथ हो तो मुझे कोई डर नहीं। प्रेरणा मुस्कुराते हुए बोली, तुम बस शुरुआत करो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। राहुल ने प्रेरणा से कहा, सपना तो बहुत अच्छा है, लेकिन रेस्टोरेंट खोलने के लिए पैसे चाहिए, वो कहां से आएंगे? प्रेरणा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे गहने हैं ना राहुल। नहीं प्रेरणा, ये तुम्हारे हैं, मैं उन्हें बेचने के बारे में सोच भी नहीं सकता। राहुल ने शहर के व्यस्त मार्केट के बीचों बीच एक छोटा लेकिन आकर्षक सा रेस्टोरेंट खोला। नाम रखा गया फास्ट फूड जॉइंट। राहुल का रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा था। राहुल और प्रेरणा के जीवन में अभी अभी खुशियां लौटी थीं, लेकिन जल्दी ही एक संकट ने दरवाजे पर दस्तक दी। राहुल के रेस्टोरेंट के ठीक सामने ही एक नया फूड जॉइंट खुल गया। उसने वही सामान, चाउमीन, फ्रैंकी, मोमो राहुल से भी सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में राह चलते लोग उस नई चाउमीन वाली दुकान की ओर खिंचे चले जाने लगे। राहुल खामोशी से सब देख रहा था। हर गुजरता दिन, हर खाली कुर्सी उसे याद दिला रही थी कि मुकाबला सिर्फ स्वाद का नहीं, दाम और धैर्य का भी है। प्रेरणा ने चुपचाप आकर उसका हाथ थामा और कहा, हर सपना परीक्षा से गुजरता है राहुल, हमें हार नहीं माननी चाहिए। यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन हमें कुछ अलग करना होगा, कुछ नया सोचना होगा। राहुल ने गहरी सांस ली और धीमे से बोला, अब वक्त है कुछ ऐसा करने का जो सिर्फ सस्ता न हो, बल्कि सबके दिलों को छू जाए। अगली सुबह फास्ट फूड जॉइंट के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, अब सिर्फ स्वाद नहीं, यादें भी परोसी जाएंगी। राहुल ने हर डिश के साथ एक छोटी सी कहानी जोड़ दी। पाव भाजी के साथ माँ के हाथों की बात, चाउमीन के साथ वो कॉलेज के दिन और मोमोज के साथ सर्दी की पहली शाम। ग्राहकों ने जब सिर्फ खाना नहीं, अपने बचपन, अपने शहर और अपनी भावनाओं का स्वाद चखा तो धीरे धीरे सस्ता पीछे रह गया। राहुल का स्वाद लोगों के दिलों में बस गया। एक दिन यूट्यूबर की नजर उस छोटे से बोर्ड पर पड़ी, स्पेशल चाउमीन, फास्ट फूड जॉइंट। वो कैमरा लेकर अंदर गया। राहुल ने मुस्कुराकर उसे चाउमीन सर्व की। पहला निवाला लेते ही यूट्यूबर बोला, वाह, कॉलेज के वो मस्ती भरे दिन याद आ गए। वीडियो वायरल हो गया। लोग दूर दूर से राहुल की चाउमीन खाने आने लगे। जहां पहले सन्नाटा था, अब लाइनें थीं। राहुल और प्रेरणा ने कई लोगों को काम पर रखा। धीरे धीरे
वो छोटी सी दुकान एक बड़ा होटल बन गई। राहुल, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। हाँ, लेकिन अगर उस दिन तुमने मेरा हाथ न थामा होता तो शायद ये सपना सपना ही रह जाता। चाउमीन ने न सिर्फ स्वाद जीता बल्कि एक जिंदगी भी बदल दी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें।